के 4 महीने आपको किस तरह के भोजन से क्यों परहेज करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, भोजन की अगर बात करूं तो चातुर्मास के 4 महीनों में हर महीने भोजन से जुड़े कुछ खास नियम हैं जो आपको मैंने एक बार पहले भी अभी बताया है। जैसे आषाढ़ मास में आषाढ़ और सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना निषेध है, जिसको कहते हैं सावन साग। पत्तीदार सब्जियों को साग कहते हैं। क्या कहते हैं? साग। क्योंकि इस मास में पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगते हैं। अच्छा, श्रावण मास में दूध भी वर्जित होता है, क्योंकि बारिश में ये दूध दूषित हो जाता है। पशु पहले मतलब कि घास चरते थे, उन घासों में दूषण होता था, जिससे उनका दूध प्रदूषित हो जाता था। भाद्रपद मास में दही, ठंडा और भारी भोजन खाना निषेध है, क्योंकि इस मास में ये पचने में भारी होते हैं। आश्विन मास में दूध के लिए मनाही की गई है। कार्तिक के महीने में दाल की मनाही की गई है, जो वातवर्धक है। इससे पाचन कमज़ोर होता है, इसे पचाना मुश्किल होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु, राम कृष्ण विष्णु की प्रतिमा पर अगर आप अर्पित करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बढ़िया पंजीरी, पिसा हुआ हरा धनिया भगवान विष्णु को भोग लगाएं। श्री हरि के चरणों में पंचमेवा भी रखें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर के स्वयं स्नान करें। पीले रंग के रुमाल अपने पास रखें। चातुर्मास में अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चातुर्मास को लेकर आगे और भी नियम समझेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आरती हाजीपुर से। आरती, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997। मेरा नाम है भारती जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं अपने घर में 1 साल के अंदर में मैं 2 कुत्ते लाई हूँ पालने के लिए। एक लाई तो उसको कैसे कैसे करके वो भी डेट कर गया, दूसरा कुत्ता 2 दिन पहले डेट कर गया पंडित जी। उसका क्या है कि मैं ऐसा होता है कि जब भी मैं डेट करता है तो हम लोगों को घर में उससे इतना लगाव हो जाता है ना कि फैमिली का जैसा वो सदस्य हो जाता है पंडित जी। और बाद में उसको कुछ हो जाता है, हम लोग को बहुत दुख होता है। ऐसा क्यों मेरे घर में हो रहा है कि मतलब जब भी मैं कुत्ता पालने की कोशिश करती हूँ तब जाकर उसके साथ ऐसा हो जा रहा है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरा बड़ा भाई है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1991, दिन बुधवार। प्रशांत नाम है उनका। पंडित जी, वो जॉब कर रहे हैं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, पर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो क्या बिजनेस करे जिससे उनका दिन दुगुना रात चौगुना हो पंडित जी। ये मेरा 2 प्रश्न बता दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो भारती ये है कि जो आपने प्रश्न किया है, आपके 6ठे भाव का शुक्र स्वामी होकर के 6ठे भाव में है। अगर आप सफ़ेद रंग का कुत्ता पालें तो शायद नुकसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा होगा जो कुत्ते को सूट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए अगर कुत्ता न पालें तो भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि किसी किसी घर में जब निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और किसी घर पर किसी प्रकार की आफत या विपत्ति आने वाली होती है, तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो पालतू जानवर होते हैं वो उस परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो तोता हो, चाहे वो चिड़िया हो, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ मछलियाँ फटाफट मरने लगें, जो मछली का बॉक्स आप रखते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि परिवार पर कोई बड़ी विपदा आ रही थी जो इन जीवों ने अपने ऊपर ले लिया। कुत्ते के बारे में भी यही अनुमान लोगों का है। तो अगर कुत्ता न पाले तो कोई बुराई नहीं होगी, पहली बात।
दूसरी बात, जो आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की प्रश्नकाल में स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी बेटा मैं मना करना चाहूँगा, उन्हें कम से कम 3 से 3.5 साल तक कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त अनुभव नहीं है, और अगर व्यवसाय करेंगे तो निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। जहाँ तक व्यवसाय क्या करें तो उसके बारे में आप जान लीजिए। केमिकल, पानी, दवाई, कपड़ा, चांदी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी कम से कम 3.5 साल तक उन्हें कोई व्यवसाय नहीं शुरू करना चाहिए। नौकरी से ही उन्हें अपनी आजीविका चलानी चाहिए, उससे उनका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चातुर्मास के चौथे नियम के। इस नियम का पालन करने से कैसे आप हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। चातुर्मास का चौथा नियम है 4 महीने तक कथा, जप, ध्यान, साधना, सत्संग और व्रत करना। मौसम बदलते ही मूड और शरीर में ऊर्जा भी प्रभावित होती है। ध्यान, मंत्र, जप, योग और साधना से तनाव कम होता है और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। चातुर्मास का ये नियम भावनात्मक स्थिरता भी लाता है। इससे मन शांत रहता है और तनाव में भी कमी आती है। कुल मिलाकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए चातुर्मास के नियम फायदेमंद हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। 1 नवंबर तक यानी पूरे चातुर्मास तुला राशि वालों को भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गुलाब जल, शहद और गंगा जल से प्रतिमा को शुद्ध करके भगवान श्री हरि विष्णु को खूब अच्छे पकवान, मेवा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को हर रोज़ मलयागिर चंदन और केसर घिस करके तिलक लगाना चाहिए। श्री हरि को सफ़ेद चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में एक दिया जलाना चाहिए और चातुर्मास में समय की बर्बादी से बचना होगा। निश्चित रूप से अपना समय साधना में लगाएंगे तो जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, शांति और तरक्की पाने के लिए पूरे चातुर्मास हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही चातुर्मास में हम सभी को किन चीज़ों के सेवन से भी बचना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है उसे पाप ताप से मुक्ति मिलती है। सुख, शांति और वैभवपूर्ण जीवन के लिए चातुर्मास में श्री हरि, राम, कृष्ण को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज़ तुलसी अर्पित करनी चाहिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास भगवान विष्णु की गुग्गल घी में मिलाकर हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, गाय के गोबर के उपले पर। चातुर्मास में हर रोज़ पीपल के पेड़ की पूजा करने से धन लाभ होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से वाहन का सुख मिलता है। चातुर्मास में परनिंदा करने और सुनने से भी बचना चाहिए। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से शत्रुओं का नाश होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और न कभी करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास में सब गुणों से युक्त समय है, इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः का मंत्र जप करने वाला व्यक्ति 100 गुना फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, घी और मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्रीति के लिए विद्या, गौ, भूमि का दान करता है वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेता है।
चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वो सब अक्षय होता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय पुराण सुनता है वो पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि गंगा जी सावन और भादों के महीने में रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां रजस्वला होती हैं तो 5 दिनों के लिए उन्हें अशौच लग जाता है, उसी तरह से देव नदी गंगा जो हैं ये भी जो है रजस्वला हो जाती हैं सावन और भादों के महीने में। इसलिए सावन और भादों के महीने में गंगा स्नान घुस करके नहीं करना चाहिए, बल्कि गंगा का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, गंगा का जल अपने ऊपर छिड़कने से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सावन और भादों के महीने में पूरे देश में बरसात होती है और उस बरसात का पानी नदी, तालाब और नालों के माध्यम से गंगा जी में आता है और जो तत्काल वो वही पानी बहता है। इसलिए उस पानी में वो शक्ति नहीं होती है जो पवित्र करने की शक्ति गंगा में होती है। कुछ दिनों के बाद जब बरसात बंद होती है, बाहर के पानी आने बंद होते हैं, तो फिर गंगा अपने अस्तित्व में आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया है गंगा भवेद रजस्वला। तो सावन और भादों के महीने में गंगा स्नान करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने बताया आपको कि क्या महत्व होता है चातुर्मास का, क्या उपाय करने चाहिए, क्या नियम करने चाहिए, साथ ही इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर तक चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें और किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक 1 नवंबर तक श्री हरि का शहद, तुलसी और दही से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। विष्णु मंदिर में बैठकर 108 बार भगवान श्री हरि के किसी नाम का जप करें। श्री हरि, श्री नारायण, राम, कृष्ण, विष्णु, श्री हरि शरणम, किसी भी नाम का आप 108 बार जप कर दें। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना न भूलें। श्री हरि की चंदन और कपूर से आरती करें। चातुर्मास में हर प्रकार के गलतफहमी से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को पूरे चातुर्मास में किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, साथ ही पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चातुर्मास स्पेशल कालचक्र।